हेलो दोस्तों, तो कल अपना मॉड्यूल 1 का आखिरी पेपर टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिसेस का पेपर है और पेपर से पहले आप लोग वेट कर रहे थे कि कब आके मैं कल के पेपर के लिए आपको थोड़ा गाइड करूं। सो दोस्तों, ये वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कल के पेपर के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। और जैसे कि कल के सीएमए के पेपर के वक्त मैंने आपको बताया था क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होंगे जिसमें से आएंगे, और तकरीबन 80 to 90% तक हमारा प्रेडिक्शन सही रहा। सो आज के लिए भी थोड़ा प्रेडिक्शन करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले तो कल के पेपर के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो जैसे कि आप जानते हो, द पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पार्ट ए डायरेक्ट टैक्स एंड पार्ट बी इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमेशा मैं ये एडवाइस करते आया हूँ बच्चों को कि डायरेक्ट टैक्स अटेम्प्ट करने के बदले पहले पार्ट बी इनडायरेक्ट टैक्स से शुरुआत करो, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाता है और यहाँ पे स्कोरिंग भी इंप्रूव हो जाती है। देखो, पार्ट बी में 50 एमसीक्यूज जीएसटी और कस्टम्स को मिला के आता है। तकरीबन जीएसटी के 40 से 45 एमसीक्यूज होते हैं और कस्टम्स के 5 से 10 मार्क के कभी नहीं पूछे अभी तक इंस्टीट्यूट ने, 5-7 मार्क के कस्टम्स के एमसीक्यूज होते हैं। ये जीएसटी और कस्टम्स का जो पेपर है, 90% क्वेश्चंस उसमें से थियरी क्वेश्चंस होते हैं। सिर्फ मतलब 50 में से 40-45 थियरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, 4-5 आपके कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो दोस्तों, अगर पहले आप जीएसटी और कस्टम्स करोगे, पहले आप जीएसटी और कस्टम्स अटेम्प्ट करोगे, तो उसका एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि थियरी वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए समय कम लगता है, तो आप फटाफट अटेम्प्ट कर लोगे। 50 एमसीक्यूज तकरीबन आपके 1-1.25 घंटे में अटेम्प्ट हो जाता है। और डायरेक्ट टैक्स अगर आप पहले अटेम्प्ट करते हो तो उसमें दिक्कत क्या होती है, डायरेक्ट टैक्स के लिए टाइम ज़्यादा लगता है। 2 घंटे के तकरीबन अगर टाइम लग गया तो लास्ट 1 घंटे में जीएसटी और कस्टम्स सॉल्व करने में बच्चों को दिक्कत आ जाती है, बच्चे टेंशन में आ जाते हैं। 50 एमसीक्यूज में से 30 ही एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर पाते हैं, आखिरी 20 एमसीक्यूज छूट जाता है, और जिसके चलते वो उनको बाद में पेपर होने के बाद फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, यार काश मैंने जीएसटी पहले अटेम्प्ट किया होता। तो ये गलती ना हो, इसलिए पहले कोशिश कीजिएगा पार्ट बी अटेम्प्ट करने की, जीएसटी अटेम्प्ट करने की। जीएसटी और कस्टम्स का पार्ट 50 एमसीक्यूज में से अगर आप 40-45 एमसीक्यूज अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपका पास होना गारंटेड हो जाएगा। मतलब पहले 1-1.25 घंटे में आप आपका पासिंग सिक्योर कर लोगे। अब जीएसटी और कस्टम्स पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, हाँ, याद रखिएगा, ये हमारा अनुमान है, अंदाजा है, लेकिन केवल ये टॉपिक करके जाना नहीं है, आपने सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। ओके, सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जीएसटी और कस्टम्स में कौन सा है? तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको ज़्यादा करके क्वेश्चन जो आएंगे वो वैल्यूएशन और आईटीसी, ये 2 पार्ट्स जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वैल्यूएशन का पार्ट और दूसरा होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का पार्ट, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो जो आखिरी के यानी एंड में जो आता है, रजिस्ट्रेशंस, देन रिटर्न्स के फॉर्म्स कौन से होते हैं वो, ठीक है, जो प्रोसीजरल पार्ट है, ओके, वो, और फॉर्म्स कौन कौन से, रिटर्न फाइलिंग के फॉर्म्स कौन से हैं, कंपोजिशन स्कीम के फॉर्म्स कौन से हैं, ये फॉर्म्स अच्छे से करके जाना। सो ये हो गया जीएसटी का इंपॉर्टेंट पार्ट। अब दोस्तों, कस्टम्स वैसे तो बहुत बड़ा है, तो किसके ऊपर फोकस करें? तो क्लासिफिकेशन रूल्स के ऊपर आप फोकस कीजिएगा। वैल्यूएशन और ड्यूटी ड्रॉबैक, ये 3 चीज़ें कस्टम्स में करके जाना है। याद रखिएगा, वैल्यूएशन कस्टम्स में है, ड्यूटी ड्रॉबैक, और तीसरा है आपका क्लासिफिकेशन रूल्स। इनके ऊपर क्वेश्चंस आते ही आता है। अब कस्टम्स और जीएसटी का डिस्कशन करने के बाद पार्ट ए जो आपको अटेम्प्ट करना है, पार्ट ए दैट इज इनकम टैक्स जो आपको अटेम्प्ट करना है। अब इनकम टैक्स के पहले तो प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। इनकम टैक्स में कौन से चैप्टर्स आपने प्रिपेयर करना भूलना नहीं है। इनकम टैक्स में सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, डिडक्शंस, टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स, असेसमेंट प्रोसीजर्स, ये जो टॉपिक है, ये जो मैंने 4-5 टॉपिक बताए, ये प्रिपेयर करके ही जाने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब कैपिटल गेन्स और पीजीबीपी, इसके ऊपर इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछती है, तो अगर आपने प्रिपेयर किया तो ठीक है, लेकिन टेंशन मत लेना। अगर इसको प्रिपरेशन करने के लिए टाइम लग रहा है तो पहले सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल स्टेटस, ये टॉपिक प्रिपेयर कर लेना, बाकी एड्स प्रिपेयर कर लेना। पीजीबीपी और कैपिटल गेन्स के लिए अगर टाइम लग रहा है तो उसका सिर्फ थियरी पढ़ो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में मत फंसो, सिर्फ थियरी करेंगे तो दैट विल बी मोर देन इनफ। पीजीबीपी में डेप्रिसिएशन वाला जो पार्ट है वो डेप्रिसिएशन के ऊपर एक एमसीक्यू पक्के से आता है। कैपिटल गेन्स उसमें जो थियरी है, ट्रांसफर का डेफिनेशन वगैरह, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की केसेस, और सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल गेन्स में जो सेक्शन 54 के एग्जाम्पशंस और रिडक्शंस है वो करके जाना। सेक्शन 54 वाला जो केस है, 54 में हमने बहुत सारे सब सेक्शन डिस्कस किए, वो करके जाइएगा। ओके, अब कल का पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके मॉड्यूल 1 का। दिस इज द ओनली एमसीक्यू वाला पेपर, तो इसमें गलती ना करें। जितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं वही आपने अटेम्प्ट करने हैं।
जो क्वेश्चन, क्योंकि थियरी के पेपर के लिए आपका माइंडसेट थोड़ा अलग होता है। थियरी के पेपर के लिए माइंडसेट होता है कि 100 के 100 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करना है, लेकिन एमसीक्यू के पेपर के लिए ये स्ट्रेटजी बिल्कुल गलत साबित होती है। जिन क्वेश्चंस पे आप कॉन्फिडेंट हो बस वही क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कीजिएगा, बाकी क्वेश्चंस को बिल्कुल टच नहीं करना है। ओके, सो फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग जो आपने याद रखना है, एग्जामिनेशन से 1 घंटे पहले कुछ भी पढ़ना नहीं है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। बच्चा आखिरी मिनट तक एग्जामिनेशन सेंटर में जाने के बावजूद किताब खोल के बैठता है और इसकी वजह से कंफ्यूजन हो जाता है। उनको ये समझ में नहीं आता ये क्वेश्चन किस चैप्टर में से पूछा गया है। तो इसके लिए आपका दिमाग एकदम शांत रहना बहुत जरूरी है। आखिरी 1-1.5 घंटे बिल्कुल कुछ मत पढ़ो, किताब बंद करो, ठीक है, बस आराम से यहाँ वहाँ देखते रहिएगा। अगर आप आपके दिमाग को शांत रखने में कामयाब रह गए तो आपको सारे प्रोविजंस एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद याद आ जाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड लास्ट थिंग, क्वेश्चन जब स्किप कर रहे हो तो याद रखना, हाँ पहले तो इंस्ट्रक्शंस ठीक से पढ़ना कि सर्कल किस पेपर से करना है, ठीक है। आपको जो OMR शीट दी जाएगी उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। तो इंस्ट्रक्शन शीट को पहले, इंस्ट्रक्शन शीट को अच्छे से पढ़ना, नहीं तो कई सारे बच्चों से ये गलती होती है, वो सर्कल करने के बदले टिक कर देते हैं, ठीक है। ब्लू ब्लैक पेन कौन सा अलाउड है वो जरा ठीक से देख के जाना। तो इंस्ट्रक्शन का किट एग्जामिनेशन सेंटर में आपको आंसर शीट पहले मिलती है, आंसर शीट के ऊपर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, वो अच्छे से पढ़ने हैं सभी ने। और अटेम्प्ट करते वक्त अगर कोई क्वेश्चन आप स्किप कर रहे हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपको आता है, 4 नहीं आता, वो आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। 5th अटेम्प्ट कर रहे हो तो 5th जब अटेम्प्ट करोगे तो ऑप्शन टिक करते वक्त या ऑप्शन सर्कल करते वक्त आपने वो OMR शीट में क्वेश्चन गलती से क्वेश्चन नंबर 4 पे उनका आंसर टिक हो जाता है। तो ये ख्याल रखना है आपने, जो क्वेश्चन आपने स्किप किया है उसके ऑप्शंस को आपने टिक नहीं करना है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है जिसकी वजह से आपके मार्क्स चले जाते हैं। सो विश यू गुड लक। और कल जैसे ही आपका मॉड्यूल 1 का पेपर हो जाता है, मैं और दुष्यंत सर आपके लिए YouTube चैनल पे लाइव आने वाले हैं। सो प्लीज डू कनेक्ट। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें आपके साथ शेयर करनी है। सो विश यू गुड लक, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।